Bismillahirrahmanirrahim. After completing the concept of convolution and calculating the problem and solving one of the problem of convolution, we are moving toward the another step, that is the properties of convolution. So हमने convolution को पहले डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट को, फिर लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस से उससे लिंक किया था कि किस तरह एक एलडीएस सिस्टम से कन्वोल्यूशन ड्राइव होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमने स्टेप्स बताया कि किस तरह सॉल्व करते हैं एक कन्वोल्यूशन प्रॉब्लम को। उसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कन्वोल्यूशन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि ये प्रॉपर्टी जो इन जनरल आपको आइडिया होगा, पहले भी हम अलजेब्रा में चीज़ें देख चुके हैं। अगर इसको जनरल प्रॉपर्टी को बताऊंगा तो ये इस तरह है कि जिस तरह हम कहते हैं ना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव, मतलब कि अगर पोजीशन दो ऑपरेटर्स आपस में ऑपरेंड्स की जो चेंज करें तो इससे रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ तभी मुझे रिजल्ट सेम ही मिलेगी। हाँ, मगर इसके बरक्स अगर देखा जाए a माइनस बी करूँ और b माइनस ए करूँ तो ये हमेशा, कुछ केसेस में शायद सेम आ जाए मगर हमेशा अक्सर केसेस में ये सेम नहीं आएंगे। तो सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को फिर हम यहाँ पे कन्वोल्यूशन के सेंस में देखें, क्या जो हमने कन्वोल्यूशन की है क्या वहाँ यहाँ पर ये वैलिड है या नहीं, तो उसका जवाब है हाँ। वो ये है कि अगर मैं दो सिग्नल्स हैं x1 ऑफ टी, दूसरा x2 ऑफ टी, अगर इन दोनों को मैं कन्वॉल्व करूं और x2 ऑफ टी कन्वॉल्व करूं x1 ऑफ टी, दोनों को सेम हमारे पास रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसानी के लिए और भी इसको मज़ीद इलैबोरेट करूँ, इसमें क्या हो रहा था कि अगर हमने पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि हम एक सिग्नल को फिक्स रख रहे थे और दूसरा सिग्नल उसके ऊपर मूव हो रहा था, और फिर जहाँ मूव होता जा रहा था और जहाँ जहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती जा रही थी उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करते जा रहे थे। तो यहाँ पे कम्यूटेशन का मतलब ये कि अगर फॉर सपोज मैं इसको फिक्स रखूँ और इसको मूव करूँ, जो रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और दूसरा सेंस है कि मैं एक्स ऑफ टू को ये जो है ना इसको मैं फिक्स रखूँ और फिर एक्स ऑफ वन को मूव करूँ, इन दोनों केसेस में कन्वोल्यूशन के रिजल्ट सेम आता है। तो उसमें आपको मतलब है कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, हमें ये परेशानी होती है कि एक्स कन्वॉल्व कर रहे हैं वाई से, वाई कन्वॉल्व कर रहे हैं एक्स से, मतलब दो सिग्नल एक्स और वाई हों आपस में, या यूँ कहें कि एक्स वन ऑफ टी कन्वॉल्व कर रहा हूँ एक्स टू ऑफ टी, या एक्स टू ऑफ टी कन्वॉल्व करें एक्स वन ऑफ टी, तो बात सेम ही है। पोजीशन मैटर नहीं करती कि आप किसको किससे कन्वर्ट करें, दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे। इन टर्म्स ऑफ इसको मज़ीद एलाबोरेट करें तो कुछ इस तरह का है कि फॉर सपोज एक एलटीएस सिस्टम में हमने एक्स वन ऑफ टी इनपुट दिया है, आउटपुट वाई ऑफ टी आ रहा है, ठीक है। अब इसी केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमारा एज ए इनपुट है, अगर यहाँ पे देखें एक्स वन ऑफ टी और ये एच ऑफ एक्स टी, ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अगर आप ये देखें ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये हमारा आउटपुट। जनरल टाइम में ये होता है। अब क्योंकि कन्वोल्यूशन की वजह से अब ये हो गया कि हमारा जो यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है हमारा एक्स वन ऑफ टी बन गया, और ये इज इनपुट जा रहा है एच ऑफ टी, आउटपुट मुझे अगेन वही वाई ऑफ टी, तो दोनों बात सेम ही है। आई बात समझ में? तो ये अब किस तरह इम्पोर्टेंट है, अब बिजाय तो अभी ऐसे लग रहा है कि ये ठीक है बात सेम है, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ही काफ़ी हेल्प करता है आगे। ये है प्रॉपर्टी। अब वो कैसे आएगा, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। तो ये थी हमारी कन्वोल्यूशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हालांकि अलजेब्रा में हमारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़कर आए हैं ये जो जनरल टर्म्स में, तो उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कन्वोल्यूशन में देखा है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, कन्वोल्यूशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। क्लियर?
सेकंड हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगेन वही, अगर हम इसको ए बी और सी के फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है कि ए बी और समझो सी है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उन दोनों के रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, या ए को बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों में रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचिए बता रहा हूँ, या ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, मतलब कि ऑपरेटर कोई भी हो, अगर उसको हम ऑपरेंड्स के आपस में एसोसिएशन देख रहे होते हैं, तो ये कन्वोल्यूशन जो है वो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इसको मज़ीद इलैबोरेट करते हैं, वो कैसे? फॉर सपोज आपके सामने दो हमारे पास दो, ये यहाँ पे बल्कि तीन हमारे पास वो हैं सिग्नल्स हैं, ठीक है, x1 x2 x3। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, अब ये दो, इसमें समझोगे दो आपके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं, एक इनपुट है और चौथा आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगा। ठीक, सो इसको हमने इनपुट दिया, इससे हमें आउटपुट मिला, कन्वॉल्व किया x1 h को कन्वॉल्व किया, हमें आउटपुट मिला y। फिर इसको कन्वॉल्व किया इसके साथ, तो हमें आउटपुट मिला y। तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे तो क्या बनेगा? x कन्वॉल्व है h को, और इन दोनों का रिजल्ट को हमने कन्वॉल्व किया x को, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये था हमारा स्टेप। अब यहाँ पर अगर इसको सेकंड स्टेप बनाएंगे, जो ये सिनेरियो बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कन्वॉल्व कर लिया और इसमें इनपुट x दे दिया, तो इसको कन्वॉल्व किया, तब भी रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात अगर नोट करने की ये है कि आप देखेंगे दो सिस्टम्स हों, फॉर सपोज हमारे पास दो इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हों। अब ये प्रॉपर्टीज हम कैसे रिप्लेस हैं कि दो इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं, उसको हम एक इनपुट दे रहे हैं और हमें उसका आउटपुट मिल रहा है। इन दोनों इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम आपस में कन्वॉल्व करके एक से समझो कि सिस्टम बना दें। और फॉर सपोज आप सिस्टम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, दो सिस्टम्स हैं आपके पास, एक सिस्टम भी एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रहा है, दूसरा सिस्टम दूसरा इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रहा है, और इसको आप इनपुट दे रहे हैं x1 और आउटपुट आपको ये मिल रहा है। अब उस सिस्टम डिज़ाइनिंग में फॉर सपोज आप सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन करें कि इन दोनों को कन्वॉल्व करवा के सिस्टम डिज़ाइन करें, तो समझो कि ये दोनों एक की जगह दो की जगह आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये यहाँ पे आपने एनालिसिस में भी इस तरह आसानी होती है कि आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से हम उनको आपस में कंप्रेस करते हैं, एक एनालिसिस में हमें आसानी होती है, काफ़ी सिस्टम के बारे में हमें इन्फो मिल सकती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल, और ये वक्तन फ़वक्तन सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि किस तरह हमें ये हेल्प करती हैं। तो ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। काफ़ी थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो सिग्नल्स को आपस में पहले ऐड करो और फिर उसको एक तीसरे सिग्नल से कन्वॉल्व करो, या हर एक को अलग अलग इंडिविजुअली कन्वॉल्व करवा के फिर उनका आपस में सम करो। अगर सिस्टम की अप्रोच में देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। फॉर सपोज एक सिस्टम है h1 दूसरा h2। मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, मैं सिस्टम का मतलब यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, उन दोनों को आपने इनपुट दिया, तो इसको इसके साथ कन्वॉल्व करके आउटपुट आया, वो एक ये है, इसको इसके साथ आपने एक कन्वॉल्व करा, एक आउटपुट ये आया, दूसरे के साथ कन्वॉल्व करा तो आउटपुट ये आया, और आखिर में इन दोनों का ऐड कर दिया, एक रिस्पॉन्स ये आ गया। दूसरे में ये हो कि हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके इसको डायरेक्टली x से कन्वॉल्व किया, तो हमारे पास आउटपुट जाएगा। इन दोनों केसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जवाब सेम आएगा। तो कन्वोल्यूशन जो ऑपरेटर है ये इन दोनों के में के जवाब सेम आता है, मतलब ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब जिस तरह वहाँ पे हमने देखा था फिर एसोसिएटिव में कि क्या हो रहा था, एक ही दो सिस्टम्स को जो हमारे पास थे
सीरीज में सिस्टम या रिस्पॉन्सेज थे उसको हमने कन्वॉल्व करके कर दिया था। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि एक पैरेलल में सिस्टम्स हैं, उनको यहाँ पर आपस में कंप्रेस कर दिया या सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाए तो आपको अलग अलग कन्वॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दो, उसके साथ इसको कन्वॉल्व कर दो, तब भी हमें रिजल्ट मिलेगी वो इसके बराबर ही होगी। तो इस तरह ये जो दो हैं स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमें सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में इंसाइट देती है कि अगर सिस्टम इंटरकनेक्शन किस तरह हो तो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ और इंसाइट्स लेनी है। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कन्वोल्यूशन को हमने डिस्कस किया। सो इसको भी ध्यान रखें, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि हमें अगर नोट करें ये इस तरह का सिनेरियो आ जाए फॉर सपोज, बजाय दो अलग अलग कन्वोल्यूशन करने के हम दोनों इम्पल्स रिस्पॉन्स को हिट कर दें और एक ही दफ़ा कन्वॉल्व करें, तो इस तरह हमें ये काफ़ी अपना जो वर्क है, लोड वर्क जो है वो हल्का हो जाता है इस तरह। और यहाँ कंप्यूटेशन पावर इस तरह अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं यहाँ, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है सिस्टम्स को रिस्पॉन्स जल्दी लेने में। तो इससे रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो हम उससे इंटरव्यू सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।